देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में भी हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है मध्यकालीन, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। राजवंश पढ़ेंगे। मध्यकालीन में राजवंश हुआ करते थे। राजवंश में हम सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे गुहिल सिसोदिया, गुहिल वंश कह लो फिर सिसोदिया कह लो, और ये होते थे मेवाड़ के अंदर। तो अब आगे चलते हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का जो है वो सबसे पुरानी जो है रियासत हुआ करती थी, राज्य की सबसे पुरानी रियासत है। फिर जो इसका जो पुराना नाम था वो होता था मेदघाट या फिर प्रागवट, ठीक है, प्रागवाट। मध्यकाल में महाभारत टाइम पे जो है ये शिवी जनपद के अंदर आता था, ये वाला एरिया, मेवाड़ वाला एरिया। और शिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी महमिका या फिर नगरी। अब जो नगरी ये जो जगह है ये आती है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और तो इतनी ये तो हमने देखी अभी कि सबसे पुराना मेवाड़ जो है सबसे पुरानी रियासत है राजस्थान की। प्राचीन नाम इसका प्रागवाट या फिर मेघवाट हुआ करता था, मेदवाट। और महाभारत काल में ये शिवी जनपद के एरिया के अंदर आता था। शिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी महमिका या फिर नगरी, और जो नगरी है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर आती है। अब मेवाड़ जो राज्य है उसके अंदर मतलब मेवाड़ कहाँ तक फैला हुआ था पुराने टाइम, और अब जो है वर्तमान में कौन सा क्षेत्र आता है मेवाड़ के हिस्से में, ठीक है। तो वो है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ठीक है। एक बार देखते हैं कौन कौन है। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। अब वंश कौन सा वंश पढ़ेंगे हम, इसके अंदर एक ही वंश पढ़ेंगे, गुहिल और सिसोदिया। अब आते हैं कि इसी को ही हम गुहिल वंश कह रहे हैं। इसी को ही गुहिल से आप गुहिलोत बोल सकते हो, फिर यहाँ से गहलोत या फिर सिसोदिया वंश, ठीक है। ये सारे हो गए। अभी विश्व का सबसे लंबा राजवंश है, ठीक। मेवाड़ सबसे पुरानी राजधानी है, और ये सबसे गुहिल वंश जो है सबसे लंबा राजवंश चला है इनका। संस्थापक जो थे इसके वो गुहिलादित्य थे, उसके हम स्टोरी आगे देखते हैं। और ये दो शाखाएं हैं इसकी, एक है रावल, एक है महाराणा या फिर राणा। कुल देवी है इनकी बाण माता, और जो बाण माता है वो सिंह पे सवार नहीं है, वो घोड़े पे सवार है। इष्ट देवी इनकी बीरवड़ी माता है, बीरवड़ी माता इष्ट देवी है। कुल देवी बाण माता है, कुल देवता एकलिंग जी है। और ये जो है एकलिंग जी को जो है राजा मानते हैं, और ये एकलिंग जी के दीवान हैं। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंग जी का ये आशीर्वाद लेते हैं, और उस आशीर्वाद को बोलते हैं अंश का लेना। इनकी राजधानियाँ बहुत सारी बदलती। नागदा जो था वो बप्पा रावल ने बनाई थी राजधानी। आहड़ अल्लट ने, चित्तौड़ जेत्र सिंह ने, कुंभलगढ़ राणा कुंभ ने, उदयपुर राणा उदय सिंह ने, और चावड़ महाराणा प्रताप ने। अब मेवाड़ को ही जो है यहाँ का हिंदुआ सूरज भी बोला जाता था, मेवाड़ के शासकों को। अब गुहिल वंश की शाखा देख लेते हैं हम कि अलग अलग जो राइटर्स है अलग अलग बताई हुई है। मुहणोत नेवसी के अकॉर्डिंग जो है ये 24 है, ठीक है। मुहणोत नेवसी। अब है कर्नल जेम्स टॉड के अकॉर्डिंग जो है 24 है। तो कर्नल जेम्स टॉड के अकॉर्डिंग भी 24 है, और मुहणोत नेवसी के अकॉर्डिंग भी 24 है। लेकिन आते हैं कविराज श्यामल दास दधिवाड़िया, इनके अकॉर्डिंग 36 है। और ये कौन सी किताब में लिखी हुई है इन्होंने, वीर विनोद। वीर विनोद के अंदर लिखा है कि हाँ जो है 36 शाखाएँ हैं। कौन, श्यामलदास दधिवाड़िया। अब है गुहिल वंश की उत्पत्ति, ये कैसे हुई। तो कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि जो वल्लभी नगर साम्राज्य है, जो हम स्टोरी में पढ़ेंगे, वहाँ से कि एक शासक हुआ करते थे शीलादित्य, और ये उन्हीं के वंशज है। ये बताया कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड के अकॉर्डिंग कितनी थी, 24 इन्होंने बताया था। कर्नल जेम्स टॉड ने 24 जो है इनकी शाखाएँ बताई है। अब गुहिल वंश की उत्पत्ति हम अबुल फजल से देखें तो ये जो है ईरान के फेवरेट इनकी जगह हैं। तो ईरान, इन्होंने कहा है कि ईरान के एक शासक हुआ करते नौशेखा आदिल। नौशेखा आदिल की संतान है ये, नौशेखा आदिल की संतान है जो जिसने उत्पत्ति की, इसकी जो संस्थापक है जो। और डॉक्टर GH ओझा ने इस बारे में और कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस इतनी बात की है कि हाँ ये जो है सूर्यवंशी हुआ करते थे, ठीक है। अब इन सब की स्टोरी मिला करके हमारे पास में एक आती है कि ठीक है, एक थे भैया देवादित्य जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुभागा देवी। वो सूर्य भगवान की पूजा किया करती थी। तो सूर्य भगवान ने उन्हें एक बीज मंत्र दिया, जिसकी वजह से जो है उन्हें, जब वो कुंवारी थी तभी जो है उन्हें एक बेबी हुआ। और तो उसके बाद उनके पापा ने उन्हें घर से निकाला, क्योंकि भाई वो विवाह से पहले गर्भवती हो चुकी थी। तो अब जो सूर्यदेव थे उन्होंने अपने बच्चे को एक शिला दी,
ठीक है, और उसी वजह से उसका नाम जो है शिलादित्य पड़ा। अब उन्होंने क्या कहा उस शिला को देखिए कि तुमसे जहाँ पे भी रखोगे वही जो है एरिया तुम्हारा हो जाएगा, तुम वहाँ के राजा बनोगे। तो इन्होंने उस शिला को रखा वल्लभी नगर के अंदर, गुजरात में, ठीक है। तो इस वजह से जो है वल्लभी नगर के शासक बन गए। अब इनकी जो शिलादित्य थी, इनकी शादी हुई पुष्पावती से, और पुष्पावती जो थी वो अबू परमार की राजकुमारी हुआ करती थी, और जो ये अबू परमार है राजस्थान के हिस्से में ही आता था, ठीक है। तो उसके बाद इनकी जो शादी हुई, शादी होने के बाद ये गर्भवती हुई, और ये उस टाइम पे अपने पीहर में आई हुई थी। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ कि जिस टाइम पे अपने पीहर में थी, जो शिलादित्य थे इनके ऊपर किया अटैक, तो इनकी हो गई मृत्यु। अब उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि आपको सती होना होता था, ठीक है, लेकिन ये सती नहीं हो सकती थी क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। तो जैसे ही इनका बेबी हुआ, उसके बाद ही सती होने के लिए चली गई, और उन्होंने अपना बेबी जो है वो एक कमलावती नाम की एक लेडी थी, उसे दे दिया इन्होंने अपने बच्चा कि तुम जैसे इसका पालन पोषण करो। अब उन्हें भी ये लगा कि भाई जब इसके पापा को मार दिया तो क्या पता इसके पीछे भी कोई आ जाए, तो वो उसे लेकर के एक गुफा में रहने लगी। गुफा में रहने की वजह से इसका नाम पड़ गया गोह, ठीक है, और गोह से फिर गुहालादित्य, गुहिलादित्य। अब ये गुफा जो थी वहीं पे जैसे भील समुदाय के लोग बाग रहा करते थे, और उनका जो है ये राजा बन गया वहाँ पे रहते रहते। और जो ये जो ये गुफा थी, ये थी उदरी गांव के अंदर, ठीक है। तो गुफा उदरी गांव में थी, और वहीं पे भील समुदाय के लोग बाग रहा करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये वहीं से ही फिर जो है गुहिलादित्य ने जो है गुहिल वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि वल्लभी नगर, ये गुजरात है, सपोज ये इससे मिलता जुलता लगा हुआ है, ये गुजरात है, और ये वाला राजस्थान है। राजस्थान के अंदर एक अबू हुआ करता था ये, और यहाँ पे परमार वंश रहा करते थे। उनकी एक पुत्री थी पुष्पावती, वहाँ की राजकुमारी थी। तो उन्होंने शिलादित्य से उनकी शादी हुई, और शिलादित्य कहाँ के थे, वल्लभी नगर गुजरात के थे। इनकी शादी हुई, फिर हमने वही स्टोरी देखी यहाँ पे कि शादी होने के बाद में जो ये गर्भवती हो गई, लेकिन इनकी इतने में शिलादित्य की मृत्यु हो चुकी थी। तो ये और लेकिन ये नहीं सती हो सकती थी पुष्पावती, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी। तो इस वजह से जैसे ही इन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया, ये सती होने के लिए चली गई, और वो इन्होंने अपना पुत्र दिया कमलावती को। और कमलावती ने फिर जो है इनकी जो है पालन पोषण किया एक गुफा के अंदर, इस वजह से इनका नाम गोह पड़ा। और जो है ये भील समुदाय के साथ में ही पले बड़े हैं, तो इसी वजह से जो है उनका भी जो है इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इन्होंने ही जो है आगे जा कर के गुहिल वंश की स्थापना की। ये जो स्पेस गुफा थी वो थी उदरी गांव के अंदर। तो एक बार इसका फटाफट से हम देखें तो सबसे पहले हम मेवाड़ जो है सबसे पुरानी राजधानी है। मेवाड़ का पुराना नाम मेघपाट या फिर प्रागवाट हुआ करता था। महाभारत काल में ये शिवी जनपद के अंदर आता था, और शिवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी महामिका या फिर नगरी, और नगरी जो है चित्तौड़गढ़ में आती है। करंट में कौन सा हिस्सा है जो मेवाड़ के अंदर आता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। और इसमें जो है यहाँ पे गुहिल वंश ही रहता था। यहाँ पे गुहिल गुहिलोत सिसोदिया वंश जो है ये विश्व का सबसे लंबा राजवंश रहा है। संस्थापक गुहिलादित्य ने की थी। 2 शाखाएं यहाँ पे है, एक रावल एक महाराणा। बाकी हम आगे देखेंगे किसी जो है 24 शाखाएं या फिर 36 शाखाएं भी कुछ जगह पे हमें देखने के लिए मिलती है। कुलदेवी बाण माता है इनकी, और इष्ट देवी इनकी बीरवड़ी माता है। बीरवड़ी माता इष्ट देवी है। बीणा माता बाण माता कुलदेवी है। कुलदेवी बाण माता है, और इष्ट देवी बीरवड़ी माता है। तो इष्ट देवी बीरवड़ी माता कौन है, इष्ट देवी है। और बाण माता इनकी कुलदेवी है। कुलदेव एकलिंग जी है। तो एकलिंग जी को एकलिंग जी मतलब खुद को जो है ये एकलिंग जी का दीवान मानते हैं, और राजधानी छोड़ने से पूर्व ही एकलिंग जी को आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद को बोलते हैं अंश का लेना। राजधानियाँ इनकी किस राजा ने कौन सी राजधानी का बनाया है, तो नागदा राजधानी बनी है, बप्पा रावल ने बनाई है। आहार अलट ने, चित्तौड़ जेतर सिंह ने, कुंभलगढ़ राणा कुंभा ने, और उदयपुर राणा उदय सिंह ने, और चावड़ जो है महाराणा प्रताप ने। और इन्हीं को जो है हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। गोहिल वंश की शाखाएं मुणोत नेवसी ने कहा है कि 24 है, और मुणोत नेवसी को ही राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने भी 24 कही है, और जो है ये कविराज श्यामल दास दधिवाड़िया ने जो है यहाँ पे 36 कही है, ठीक है। और ये कौन सी किताब में लिखा है ना, वीर विनोद की किताब के अंदर जो है ये चीज़ उन्होंने लिखी हुई है। अब गोहिल वंश की उत्पत्ति जो ये टोड है, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि ये उत्पत्ति जो है इनकी हुई है
वल्लभी नगर साम्राज्य था, वहाँ के जो सम्राट गुजरात के अंदर है, वहाँ के जो शासक थे उनके जो है पुत्र ने, मतलब उन्हीं के वंशज है ये सारे। फिर वंशज अबुल फजल ने कहा है कि ईरान के एक शासक थे नौशेखा आदिल, ये उनकी संतानें हैं। GH ओझा ने कहा है कि मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जितना है कि ये सूर्यवंशी ही होते हैं। फिर यहाँ पे पूरी कहानी है कि देवादित्य की पुत्री हुआ करती थी सुभागा देवी। सुभागा देवी ने जो है सूर्य से आशीर्वाद लेकर के एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था शीलादित्य। और शीलादित्य को जो एक शिला दी गई थी, इसी वजह से उनका नाम शीलादित्य पड़ा। और वो शिला उन्होंने वल्लभी नगर गुजरात के अंदर रखी, इस वजह से वो वहाँ के राजा बन गए। और शीलादित्य की शादी हुई थी पुष्पावती के साथ में। पुष्पावती अबू परमार की राजकुमारी थी, ये गर्भवती हुई। तो उस टाइम तक जो है शीलादित्य मर चुके थे, तो इन्होंने जन्म देने के बाद में खुद भी जो है ये सती हो गई और इन्होंने अपना बच्चा दिया कमलावती को। कमलावती ने जो है इनकी परवरिश करी एक गुफा के अंदर, इसी वजह से इनका नाम गुहा पड़ा। और इन्होंने जो है भील वंश की स्थापना की और जिस गुफा के अंदर इनकी पालन पोषण किया गया था वो गुफा थी उदरी गाँव के अंदर, और वहाँ पर भील समुदाय के लोग बाग रहा करते थे। ये हो गया।